क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर ₹4,20,000। अच्छा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मींस कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो एनजीओज, जितने भी एनजीओज हैं जो चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं वो सब किस में आ जाएंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो जितने भी एनजीओज के मेंबर्स लोग होते हैं, जितने भी एनजीओज के मेंबर्स लोग होते हैं, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना रहता है? सब्सक्रिप्शंस। क्या देना रहता है? सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। तो वही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी। ये जयपुर लिटरेरी सोसाइटी क्या है? एक एनपीओ है, ठीक है। टोटल कलेक्शन कितना हुआ है? 4,20,000, मतलब अपने मेंबर से सबसे मिला के टोटल कितना कलेक्शन हुआ है? 4,20,000। अब आगे देखो इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड ₹14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसका मतलब हम लोग को जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें से 14,000 किस साल का है? 2020 का। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है पिछले साल कुछ मेंबर्स लोग अपना पेमेंट नहीं किए थे, जो कब पेमेंट कर रहे हैं? अब पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पिछले साल कितना बाकी होगा? 14,000 बाकी होगा। नहीं हो सकता 14,000 से ज्यादा बाकी हो और अभी तक कलेक्शन सिर्फ कितना हो? 14,000। लेकिन एक बात तो पक्का है कि पिछले साल का अगर तुमको कोई 14,000 दे रहा है तो पिछले साल कम से कम कितना बाकी होगा? 14,000 कम से कम बोल रहे हैं। जैसे हमको कोई बच्चा बोल रहा सर पिछले साल का लीजिए ना, 14,000 रुपए लीजिए बाकी था, तो मेरा कम से कम पिछले साल 14,000 तो बाकी था ही ना। अच्छा, 14 से ज्यादा भी तो हो सकता है। तो पिछले साल का हमको कितना मिल रहा है? 14,000। आगे बढ़ो। On 31st March 2020, subscriptions due but not received were 10,000. Subscriptions due but not received were 10,000. अच्छा, ये 31 मार्च 2020 कौन सा डाटा बता रहा है? पिछले साल का ना, क्योंकि हम क्वेश्चन किस ईयर का सॉल्व कर रहे हैं? 31 मार्च 2021। देखो इसको हम समझाते क्या बोल रहा है, डेट को अच्छे से पकड़ना। ये है मेरा ईयर 2020-21, ये एक फाइनेंशियल ईयर है 2020-21। ये चालू हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से और जिसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021, ठीक है। पूरे साल भर के अंदर में हमको जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुआ है, पूरे साल भर में हमको जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुआ है वो बता दिया कितना है? 4,20,000, ठीक है। पूरे साल भर में कितना मिला? 4,20,000। और इस 4,20,000 के अंदर में जुड़ा हुआ है मालूम है कितना? 14,000, जो हमको किस साल का मिला है? 31 मार्च 2020। अच्छा, 31 मार्च 2020 कौन सा साल होगा? पिछला साल होगा, प्रीवियस ईयर। यहां तक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो? हमको टोटल कितना मिला है? 4,20,000, जिसमें से पिछले साल का कितना मिला है? 14,000। इसका मतलब पिछले साल पक्का कुछ पैसा बाकी होगा। अच्छा, 14,000 भी बाकी हो सकता है, 14,000 से ज्यादा भी बाकी हो सकता है। मिनिमम तो 14,000 बाकी होगा ना, 14,000 से ज्यादा भी बाकी हो सकता है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 कौन सा डेट होगा? यही ना, 1 अप्रैल बोलो चाहे इसको 31 मार्च 2020 बोलो, दोनों एक ही बात है। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वेयर 10,000। पिछले साल सब्सक्रिप्शन ड्यू था और अभी तक रिसीव कितना नहीं हुआ है? 10,000। यहाँ पर एक मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में किसी का पुराना बुक है? पुराना बुक, कोई ओल्ड बुक लाया है? नहीं। इसमें एक चीज गड़बड़ है। एक चीज क्या गड़बड़ पता है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है? हो ही नहीं सकता। बोलो कैसे? अरे जब बाकी कितना था? 10, तो साला 14,000 कहां से मिल गया? क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें डेट का मिसप्रिंटिंग है। डेट का मिसप्रिंटिंग मालूम है क्या है? यहां पर 31 मार्च 2020 नहीं होगा, 21 करो। मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है। लॉजिक ही गलत हो जा रहा है ना। 2021 होगा। चलो पिछले साल बाकी था 10,000, तो 14,000 कैसे मिल जाएगा? वो ईयर इंड का बता रहा है कि अभी 31 मार्च 2021 को मेरा सब्सक्रिप्शन कितना बाकी रह गया? 10,000। यानी कि मेरा जो साल खत्म हुआ ना, मेरा साल खत्म हुआ, तो यहां पर इस डेट पर आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000, ठीक है। ये डाटा था। तब सुनो क्या हुआ,
टोटल मिला 420, जिसमें से पिछले साल का कितना मिला 14,000। तो कम से कम हम एज्यूम कर सकते हैं कि पिछले साल बाकी कितना होगा, यानी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था 14,000 और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000 और टोटल मिला कितना है 4,20,000। इस क्वेश्चन में कोई भी एडवांस नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई भी एडवांस नहीं है। तो बताओ, तो हम याद करवाए थे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे, प्लस की माइनस, प्लस, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे माइनस। बनाने का दो तरीका, या तो तुम स्टेटमेंट के फॉर्म में बना लो या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके बना लो। बोलो इस क्वेश्चन को कैसे बना ले, स्टेटमेंट में बना लेते, सिंपल क्वेश्चन। चलो लिखो, सिंपल लिखो, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। अच्छा, हम लोग कर क्या रहे हैं, सुनो, हम लोग एक्रूअल बेसिस पर अपना इनकम जानना चाहते हैं। ऐसे सोचो, हमको मान लीजिए अपने बच्चों लोग से 4,20,000 फीस मिला और हम बोलते हैं कि अभी भी मेरा एक बच्चा जिससे हमको 10,000 रुपया लेना बाकी है, तो मेरा इनकम कितना होना चाहिए, 4,20 की 4,30, 4,30 यही होना चाहिए। अच्छा, और पिछले साल का भी अगर तुमको डाटा बता दे कि पिछले साल कितना बाकी था 14, तो तुम बोलोगे सर पिछले साल अगर 14,000 बाकी था तो पहले तो आपको 14,000 का कलेक्शन हुआ होगा ना, तो ये तो पिछले साल का इनकम है, इसको क्या करना चाहिए माइनस। तो पिछला साल का आउटस्टैंडिंग को क्या कर रहे हैं माइनस, और इस साल का आउटस्टैंडिंग को क्या कर रहे हैं प्लस। ठीक है, तो लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4,20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हम कल ही बोले थे ना, ये तुम लोग को याद हो गया, लेकिन पढ़ करके पता लगाना होगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना, माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। चलो, तो बताओ हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, 4,20 प्लस 10 माइनस 14,000, 4,20 प्लस 10 कितना है 4,16,000। देखो तो आंसर है, उसी के नीचे लिखा हुआ आंसर है ना। हाँ, तो बुक में मिसप्रिंट था। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चीमा क्लब, चीमा क्लब एक नाम है, ठीक है, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। तो बताओ मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 2018, and additional information, calculate the amount of subscription in arrear as on 31 March 2019। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं ढूंढना है कि कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, हमको पता है क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन खोजना है। किस डेट पर, 31 मार्च 2019, मतलब कि क्लोजिंग डेट पर हमको अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ढूंढना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, सारा इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। देखो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, पिछले साल 2017-18 में कौन सा था, प्रीवियस ईयर, 18-19 कौन सा चल रहा है, करंट ईयर, और 19-20 हमारे लिए कौन सा ईयर होगा, फ्यूचर ईयर। 3 साल का डाटा दिया हुआ है कि पिछले तीनों साल में कितना कितना मिला। इधर मिला था 10,000, इधर मिला 1,20 और इधर मिला 7। तीनों को जरा जोड़ो तो टोटल मिला के कलेक्शंस कितना उठाए हो मार्केट को, 1,20 प्लस 10, 1,30 प्लस 7, 1,37,000। अब सोचो टोटल हम 1,37,000 कलेक्शंस किए हैं, जब साफ साफ दिख रहा है कि इस 1,37,000 में कुछ पैसा किस साल का है, प्रीवियस ईयर का, और कुछ पैसा किस ईयर का है, फ्यूचर ईयर का। तो ये बात तो पक्का है कि मेरा इनकम 1,37,000 पूरा नहीं हो सकता। अगर तुमको हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दे करके बोलेंगे बताओ मेरा करंट ईयर का इनकम कितना, तो तुम सीधे बोलोगे सर 1,20,000 मिला है करंट ईयर का। आपका करंट ईयर का इनकम कितना होगा, 1,20,000। ठीक है, बट अब क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं और क्या क्या बोल रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला द क्लब हैड 130 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। क्लब में 130 मेंबर थे और हर मेंबर से सालाना सब्सक्रिप्शन कितना बनता है, 1000। तो हो तो गया भैया आंसर, तुम्हारे क्लब में 130 मेंबर है, पर मेंबर से सालाना कितना लेना है, 1000। तो कलेक्शन तुमको कितना भी हुआ, कलेक्शन तुमको कितना भी हुआ, तुम्हारे करंट ईयर का इनकम तो उतना ही बनेगा ना जितने मेंबर है। 130 मेंबर गुना में 1000 कितना, 1,30,000। अच्छा, लेकिन तुमको मिला कितना है करंट ईयर के नाम का, 1,20 ना, यानी करंट ईयर में तुमको 1,30 लेना चाहिए था, लेकिन करंट ईयर का मिला कितना है, 1,20। यानी करंट ईयर के कुछ लोग डिफॉल्ट किए हुए हैं। इंफॉर्मेशन को समझने का कोशिश करना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग बाकी है कितना, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वेयर 16,000। मतलब हमारे ईयर के स्टार्टिंग में ही हम पता है क्या बोल रहे हैं यार 16,000 बाकी है।
ये पता है 16,000 कौन सा बाकी है? पिछले साल कुछ मेंबर पैसा नहीं दिए थे, वो इस साल के ईयर में क्या दिखेगा? आउटस्टैंडिंग ही दिखेगा ना। मतलब पिछले साल कुछ मेंबर अपना पेमेंट क्लियर नहीं किए थे, तो उस ईयर के स्टार्टिंग में क्या दिखेगा? आउटस्टैंडिंग दिखेगा। तो हमारे ईयर के स्टार्टिंग में कितना रुपया बाकी है? 16,000। 10 members paid subscriptions for 2018-19 in 2017-18। 10 मेंबर ऐसे थे जो तुम्हारा 18-19 का पैसा कब दे चुके? 17-18 में। मतलब 10 मेंबर अपना इस साल का पैसा किस साल दे चुके? पिछले साल। मतलब पिछले साल तुमको एडवांस आ गया। तो पिछले साल जो तुमको एडवांस मिला होगा वो तुम्हारे इस ईयर के स्टार्टिंग में एडवांस दिख रहा होगा। तो वो कौन सा एडवांस बनेगा? ओपनिंग एडवांस। मतलब जो पैसा पिछले साल बाकी रह गया वो इस ईयर के लिए ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है। जो पैसा पिछले साल तुमको एडवांस मिल गया वो इस ईयर के लिए कौन सा एडवांस होगा? ओपनिंग एडवांस। तो तुमको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी पता है और ओपनिंग एडवांस भी पता है। एक बार हमें पूरे क्वेश्चन को रीड कर लिए, अब एक काम करते दोबारा रीड करेंगे, बट हम लोग कम से कम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। जो बात समझ में आएगा उतना पुट करते जाएंगे। अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते, जो बात समझ में आएगा लिखते जाएंगे। अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना। डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। याद करवाए थे OAAO। यहां पर क्या आएगा? टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। ये बिगिनिंग का बताओगे, ठीक है। इधर में आएगा बाई एडवांस सब्सक्रिप्शंस, ये भी बिगिनिंग का होगा। लेजर के स्टार्टिंग में जो भी डाटा होगा वो तो ओपनिंग डाटा होगा, बिगिनिंग का, है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब हमको मेंबर से पैसा लेना बाकी है, और एडवांस का मतलब होता है ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जो मेंबर से तुम एडवांस उठा करके रखे वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और जो मेंबर से पैसा मिलना बाकी है वो तो तुम्हारा एसेट है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो स्टार्टिंग डेबिट साइड से की है, ठीक है। इसके बाद जितना तुमको कलेक्शन हुआ होगा बाई बैंक अकाउंट, जितना तुमको कलेक्शन हुआ होगा बाई बैंक अकाउंट। अच्छा, तुमको जो कलेक्शन हुआ होगा उसमें से कुछ पैसा प्रीवियस ईयर का हो सकता है, कुछ पैसा पिछले साल का बाकी था। याद है कल हमें क्वेश्चन लिए था जहां पर ABCDEFGH करके पूरा समझाए थे। आई और जे अपने पिछले साल का पैसा नहीं दिया था, याद है। आई का 2,000 बाकी था, जे का 10,000 बाकी था। उसी को थोड़ा ध्यान में लो। हो सकता है कि तुमको कुछ पैसा पिछले साल का आया हो, कुछ पैसा करंट ईयर का आया हो, और कुछ पैसा फ्यूचर ईयर का आया हो। उसके बाद बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ये कौन सा हो सकता है? एट, मतलब साल के शुरुआत में कितना पैसा मेंबर से बाकी रह गया और साल के एंड में कितना पैसा बाकी रह गया, बस इतना ही मतलब है। साल के शुरुआत में मेंबर से कितना पैसा बाकी है, मतलब जो पिछला साल से चला रहा है, और अभी भी इस साल खत्म होने के बाद भी कुछ मेंबर से पैसा क्लियर नहीं हुआ। इधर लिखो टू एडवांस सब्सक्रिप्शंस। एंड में कुछ पैसा ओपनिंग एडवांस में हो सकता है, कुछ क्लोजिंग एडवांस में हो सकता है, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो अब सुनो एक बात और, तुम्हारे इस साल के एंड में अगर कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए मेरा ये पूरा साल खत्म हो जाता है और हम बोलते हैं कि पैसा बाकी रह गया, तो क्या जरूरी है कि जो पैसा बाकी रहा होगा वो सिर्फ इस साल वाला पैसा बाकी रहा होगा? नहीं, हो सकता है कुछ मेंबर अपने पिछले साल भी पैसा नहीं दिए थे और इस साल भी पैसा नहीं दिए। हो सकता है कुछ मेंबर ना तो पिछले साल पैसा दिए और ना तो इस साल पैसा दिए। तो हो सकता है कि आज के डेट में जो पैसा बाकी हो उसमें से कुछ पैसा कौन सा बाकी हो? प्रीवियस ईयर वाला, और कुछ कौन सा बाकी हो? करंट ईयर वाला। एकदम खुले दिमाग से चलना, तब सब समझ में आएगा, नहीं तो फिर नंबर गेम में उलझ जाओगे। हम बोल रहे हैं कि साल के शुरुआत में कुछ पैसा बाकी है, मतलब पिछले साल कुछ पैसा बाकी है। तो हो सकता है कि पिछले साल कुछ पैसा बाकी है तो उसमें कुछ कलेक्शन कर ली होगे और कुछ पैसा बाकी रह गया होगा। इसका डायरेक्ट लिंक ऐसे बनेगा, कुछ पैसा पिछले साल बाकी था, कुछ उसमें से कलेक्शन कर ली और कुछ अभी भी बाकी है। कुछ पैसा पिछले साल बाकी था, उसमें से कुछ कलेक्शन कर लिया, कुछ अभी भी बाकी है, ठीक है। चलो हम फॉर्मेट तो सारा लिख लिया, अब एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा रीड कर रहे हैं, ठीक है।
फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चीमा क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। डेट पर पकड़ रखना, ठीक है। किस ईयर का क्वेश्चन है? ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 मेरा क्लोजिंग डेट हो गया, और 31 मार्च 2018 लिखा रहा है चाहे 1 अप्रैल 2018 लिखा है, वो कौन सा डेट होगा? ओपनिंग। मतलब 18 तुम्हारे लिए ओपनिंग का डाटा होगा, 19 तुम्हारे लिए क्लोजिंग का डाटा होगा। ध्यान रखना, 18 ओपनिंग और 19 क्लोजिंग। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो तुम रिसीव किए, कितना रिसीव किए? 1,37,000। बताओ इसको हम बैंक में लिख सकते हैं, कितना मिला टोटल? 1,37,000, ठीक है। जिसका डिटेल भी दिया हुआ है। 17-18 हमारा कौन सा ईयर था? पिछला साल। पिछले साल का कितना मिला है? 10,000। पिछले साल का कितना मिला है? 10,000। करंट ईयर का कितना मिला है? 1,20। करंट ईयर का कितना मिला है? 1,20। और अगले साल का भी कितना मिल गया? 7,000, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनता है, और कैश बेसिस में हम लोग ये नहीं देखते कि पैसा पिछले साल का आया था कि करंट ईयर का आया था कि फ्यूचर ईयर का आया था। इसीलिए तुम्हारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ बनाता है ना, उसमें तो टोटल इन्फॉर्मेशन देता है। तो टोटल कलेक्शन हुआ है 137, जिसमें से कुछ पैसा पिछले साल का, कुछ पैसा इस साल का, कुछ पैसा अगले साल का, ठीक है। इसके बाद नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लब के पास कितने मेंबर थे? 130 मेंबर, और सालाना फीस कितना है? 1,000। तो सर पता तो चल गया हमारा करंट ईयर का इनकम कितना होगा। 130 मेंबर, 1,000 रुपया लेना, इनकम कितना? तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इस बार बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, ये तुमको पता है। तुम्हारे पास 130 मेंबर है, और पर मेंबर से अगर 1,000 करके मिलेगा तो तुम्हारा इनकम कितना बनेगा? 1,30,000। इस बार ये बैलेंसिंग फिगर नहीं आने वाला है। बैलेंसिंग फिगर पता कौन सा आने वाला है? सब्सक्रिप्शन एट द एंड। क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट एरियर एट द एंड, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शंस इन एरियर। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर किस डेट पर? बिगिनिंग में, मतलब साल के शुरुआत में कितना बाकी है? 16,000। आओ यहां पर, साल के शुरुआत में कितना बाकी है, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन रीड करने से समझ में आ जाएगा, क्लियर कट लिखा हुआ है। बिगिनिंग में कितना बाकी है? 16,000। 10 मेंबर ऐसे थे जो सब्सक्रिप्शन दे दिए। किस साल का दिए? 18-19, जो हमारा ये साल चल रहा है। लेकिन दिए किस साल में? ओ, पिछले साल 10 मेंबर पैसा दे दिए थे, यानी पिछले साल से एडवांस चला रहा है। तो वो हमारे लिए कौन सा एडवांस होगा? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग। पिछला साल मतलब पिछले साल का जो भी क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग बनता है ना। सुने थे ना क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक। तो कुछ मेंबर जो पिछले साल एडवांस दे दिए, वो इस साल के स्टार्टिंग में भी तो एडवांस दिखेंगे। तो 10 मेंबर कितना रुपया दिए होंगे? 1,000 रुपया करके, 10,000। वो मेरा ओपनिंग एडवांस है। 10 मेंबर 1,000 रुपया करके पिछले साल ही दे दिए थे, तो कितना हो गया? 10,000। क्वेश्चन का सारा इंफॉर्मेशन हम लिख लिए, और क्वेश्चन में मांगा क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर। किस डेट पर? 31 मार्च 2019। हमको ये ढूंढ करके निकालना, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिल चुका? ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये तो मेंबर के साथ हम जोड़ ही लिए, ये डिटेल दिया हुआ। ये अगर मिल जाए तो मेरा बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा। ये पता है कैसे मिलेगा? इस साल के एंड में कौन सा सब्सक्रिप्शन एडवांस है मालूम है? देखो इस साल टोटल मिला था 137, जिसमें से पिछले साल 16 बाकी था, तो कितना मिल गया? 10। 16 बाकी था तो कितना मिल गया? वो 16 बाकी था तो 10 मिल गया। अभी भी कितना बाकी है? हम लिख सकते हैं अभी भी कितना बाकी है? 6। आ रहा समझ में? पिछले साल कितना था? 16। कितना मिल गया? 10। अभी भी कितना बाकी है? 6। सर आप ये क्यों ढूंढवा रहे हैं? इस साल 137 मिला, जिसमें से फ्यूचर ईयर का कितना मिला? यही तो एडवांस है। यही एडवांस तो कहाँ जाने वाला है? आगे जाने वाला है। ये साल कहाँ पर है? यहाँ पर हो तो गया। ये साल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। हम इसीलिए कल बोल रहे थे कि स्टेटमेंट से हम नहीं पढ़ाएंगे, स्टेटमेंट में समझाना पॉसिबल नहीं, अकाउंट में समझा सकते हैं, ठीक है। तुमको करंट ईयर में जो एडवांस मिला वो तो आने वाले साल के लिए मिला ना, तो वो तो तुम्हारा क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। सर ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तीनों को जोड़ो। जोड़ो कितना हो रहा? 130 + 16 + 7, 16 + 7 23, 23 + 1 30, 153। इधर का भी टोटल करो ना, कितना हो जाएगा? 153। आ तो क्या बैलेंसिंग फिगर निकालो। 153 में से ये 147 माइनस करो। 143 में से ये 147 माइनस करो।
कितना आ रहा है? 16 की 6 आ रहा है ना? हाँ 6 आ रहा है। देखो माइनस करके देख लो, 153 माइनस 147, 6000। अब देखो 6 आ गया ना सर, हमको तो यही आंसर ढूंढना था, बट आप डिटेल में क्यों जा रहे हैं? डिटेल में समझो, ये 6 है, लेकिन ये 6000 का आप मुझे ब्रेकअप पूछ सकते हैं। जैसे हम आज के डेट में बोले यार मेरा 6000 बाकी है, तो पूछ सकते हो ना सर कौन वाला 6000 बाकी है, इसी साल का बाकी है पिछले साल का भी चल रहा है? तो पिछले साल का लिंक दिखा है, पिछले साल 16 बाकी था, उसमें 10 मिल गया, तो पिछले साल का कितना बाकी है? 6। तो फिर करंट ईयर का तो 0 होगा। हाँ मेरा करंट ईयर का पैसा नहीं डूब रहा है, तो कौन सा पैसा डूब रहा है? पिछले साल का डूब रहा है, तो करंट ईयर वाला कितना हो जाएगा? 0। आ रहा समझ में? एक दो क्वेश्चन निकलने दो, अभी तुरंत मत सोचना कि हड़बड़ाना नहीं सब्सक्रिप्शन में। हम एक एक क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर टाइम ले रहे हैं कि तुम लोग का दिमाग थोड़ा सा खुलेगा ना, कितने तरह का केस बन सकता है। सिर्फ को प्रूफ कीजिए तो 0 ही होगा। प्रूफ करते हमको 120 में मतलब कितना ले रहा था? कितना ले रहा था? 21। देखो 21 ले लिया। करंट ईयर का कितना लेगा? 21। और 10 मेंबर तो पिछले साल पैसा दे दिए थे, दोबारा देंगे? 10 मेंबर पिछले साल दे दिए 10,000, और अभी लोग कितना देते हैं? 21। टोटल मिला के कितना मिल गया? 21। आ रहा समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 18, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। यहां सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एंड यहां आएगा बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये दोनों ओपनिंग वाला है, ओपनिंग का कह लो या प्रीवियस ईयर कह लो, है ना। उसके बाद कुछ कलेक्शंस हुआ होगा तो बाई बैंक अकाउंट। अभी हम क्वेश्चन नहीं देखे तो हो सकता है डिटेल बता दे कि कुछ उसमें से प्रीवियस ईयर का हो, कुछ करंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर ईयर का हो। अभी तो क्वेश्चन देखे नहीं है बट लिख लेते हैं। बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा होगा? एंड में। अच्छा ऐसा हो सकता है कि जो ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग हो उसमें दो हो, कुछ प्रीवियस ईयर का और कुछ करंट ईयर का। मतलब पूरा लिख लो पहले। इधर में क्या आएगा? हमारा सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है, एंड टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट का, वही इंड का। हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तुम लोग गेस करना या अटेम्प्ट करना कि कौन सा डाटा कहां जाना चाहिए, क्योंकि समझना अल्टीमेटली तुम लोग को, ठीक है। ये बना लिए तो बोलो, क्वेश्चन दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा ईयर था? 31 मार्च 2021। तो सुन लो, क्वेश्चन अगर 31 मार्च 2021 का चल रहा है, इसका मतलब 2020 तुम्हारे लिए कौन सा डाटा माना जाएगा? ओपनिंग, मतलब पिछला साल, प्रीवियस ईयर ओपनिंग। और 21 हमारा सब कौन सा हो जाएगा? क्लोजिंग। चलो, कितना मिला है डिटेल बता दिया। बोलता है फॉर द ईयर एंडेड 2020, कौन सा ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर। 2021 करंट ईयर, और 2022 फ्यूचर ईयर। आ रहा समझ में? तो एक काम करो, तीनों को जोड़ करके टोटल कितना हुआ? 89,200। बोलो कहां लिखोगे? जल्दी बोलो कहां लिखोगे? बाई बैंक लिखो। बाई बैंक में 89,200 टोटल कलेक्शंस हुआ, जिसमें से प्रीवियस ईयर का आया है 1,600 रुपया, करंट ईयर का आया है 84,400, और फ्यूचर ईयर का आया है 3,200। हम ये इसलिए लिख दे रहे ताकि तुम लोग नंबर में मत उलझो, डेट में मत उलझो, है ना। 20, 21, 22 लिखेंगे तो कंफ्यूज करोगे। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर। चलो, ये सारा इंफॉर्मेशन लिख लिए। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? देयर आर 450 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। हो गया हमारा काम। 450 मेंबर है,
हर मेंबर से कितना लेना था 200। तो भाई कितना मिला क्या फर्क पड़ता है, अपना इनकम कितना बनेगा 450 मेंबर से 200 रुपया कलेक्शन करना था, मल्टीप्लाई करो 90,000, बस कहाँ जाएगा बोलो 90,000 कहाँ जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 450 मेंबर है और 200 रुपया करके यदि मिल जाता तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाता है 90,000। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी ना ढूंढना कुछ और है, हो सकता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ढूंढने दे दे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ढूंढने दे दे, है ना। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़ करके बस इसका हिंदी कर दो, तुम लोग को कहीं और दिक्कत नहीं होने वाला है, बस इस लाइन का हिंदी कर दो। इस लाइन रुपीज 1800 वेयर इन ईयर मतलब बाकी है किस ईयर का, फॉर द ईयर 31 मार्च 2000। तो 31 मार्च 2020 कौन सा ईयर है, पिछला। ओ अच्छा 1800 पिछले साल बाकी था, अभी भी 1800 पिछले साल बाकी है, समझना ये लाइन का मतलब, ये एकदम इंग्लिश करना है, इसको हिंदी करना है। देखो 1800 वेयर इन एरियर फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। इस लाइन का मतलब बताओ तो क्या ये बोल रहा है कि पिछले साल 1800 बाकी था, या क्या ये बोलना चाह रहा है कि अभी भी पिछले साल का 1800 बाकी है, बस हिंदी करके बता दो, बस ये दो हिंदी पकड़ना है, क्या 1800 पिछले साल बाकी था या अभी भी पिछले साल का 1800 बाकी है, ये हिंदी तुम लोगों को करना है। फिर से पढ़ा दे रहे हैं इंग्लिश में, क्या लिखा हुआ था फिर से देखो, पढ़ो क्या लिखा, 1800 वेयर इन एरियर, ये तो पास्ट टेंस का लैंग्वेज है ना, क्या बोल रहा है 1800 वेयर इन एरियर, मतलब 1800 एरियर था, ये नहीं बोल रहा है कि 1800 आर स्टिल इन एरियर। दो ही लैंग्वेज तुमको बुक में मिलेगा, 1800 वेयर इन एरियर और एक लैंग्वेज क्या मिलेगा 1800 आर स्टिल इन एरियर, बस इसमें मत उलझना। तो क्या लिखा हुआ 1800 वेयर इन एरियर, किस ईयर में 2020। तो पिछले साल कितना बाकी था 1800। आ रहा है एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक पॉइंट है, हो गया। अरे सर आप बता तो दिए 1800 बाकी था, कितना मिल गया, ओ तो अभी भी कितना बाकी है, अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, तुमको ये वाला चीज दिया हो और ये चीज दिया हो तो जोड़ के ये लिख सकते हो ना, ध्यान रखना, ऐसे दे देता क्वेश्चन मालूम है, ये तो 1600 लिखा रहता और लिख देता 1800 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2020। तो ये 1800 को तुम कहां पे चिपकाते यहाँ पे, तो अगर यहाँ पर 1800 लिखते मतलब कि 1800 अभी भी बाकी है और कितना मिल गया था 1600, तो 1800 प्लस 1600 जोड़ करके कहां पर लिखते ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में, ध्यान रखना ठीक है। चलो आगे बढ़ते, और क्या लाइन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर आप बेमतलब का क्वेश्चन बनवाए, क्वेश्चन तो एक लाइन में क्लियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में मालूम है क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो कहां पर क्रेडिट होगा, आसान किए 450 मेंबर था, कितना लेना था 450 गुना में 200, आंसर कितना आ गया 90,000। तो हम खाली क्वेश्चन थोड़े बनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम तुमको बहुत सारा चीज सिखाना चाह रहे हैं। आंसर उतना ही है 450 इंटू, तो मेंबर वाला क्वेश्चन में बड़ा आसान रहता है, तुमको पता है इतना मेंबर इतना रुपया लेना है, खेला खत्म, मिला नहीं मिला क्या लेना देना। अच्छा आप बनाए हैं इतना मेहनत करके, तो इसको चलो पूरा कंप्लीट भी करते, इस बॉक्स को पूरा भरते, है ना। आंसर आ गया, आंसर कितना है 90,000। चलो और क्या क्या भर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन में तुम हमको ये बता पाओगे कि क्लोजिंग एडवांस कितना होगा, क्लोजिंग एडवांस बता पाओगे। अभी तुम लोग को पिछला क्वेश्चन में बताया, देखो तो टोटल कितना मिला 89,200, जैसे फ्यूचर ईयर का कितना 3200, इसको यहाँ से कहाँ भेजोगे, ध्यान रखते जाओ जी, ये कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छा और कुछ बता पाओगे क्या, ये चलो बता दीजिए, ये पता था, ये भी पता था, ओपनिंग में कितना, पिछले साल कितना एडवांस मिला, इसका कोई इंफॉर्मेशन है, पिछले साल कितना एडवांस मिला कुछ बताया था, अपने से ढूंढ लोगे, कोई लॉजिक नहीं है, पिछले साल कितना मिला अगर वो नहीं बताएगा तो हम कैसे ढूंढे, पिछले साल जब तक वो पिछले साल का एडवांस नहीं बताएगा मेरे पास तो लॉजिक नहीं ढूंढने का, नहीं ढूंढ सकते, ये हमको नहीं मालूम है, ये नहीं ढूंढ सकते। अच्छा ये ढूंढ सकते हो क्या,
कि करंट ईयर का कितना नहीं मिला या टोटल कितना नहीं मिला? हाँ ढूंढ सकते, बोलो कैसे? ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, तीनों को जोड़ो तो, तीनों को जोड़ो तो 90,000 प्लस 1800 प्लस 3200 कितना? 95। तो इधर का भी टोटल लेजर का कितना होगा? 95। 95 में से ये दोनों घटाओ तो 95 में से 89,200 घटाओ तो कितना आया? 5,800। यानी कि अभी हमारे साल के ईयर एंड पर टोटल कितना बाकी है? 5,800, जिसमें से पिछले साल का बकाया कितना? 200। तो अभी वाला बकाया कितना? 5,600। क्वेश्चन में इतना पूछा था? नहीं, आंसर सिर्फ इतना था। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं 90,000 ये जो सही है कि नहीं। देखो करंट ईयर का तुमको कितना मिला? 84,400। और करंट ईयर का बाकी कितना है? 5,600। करंट ईयर का पिछले साल कुछ मिला था? नहीं। तो करंट ईयर का 84,400 प्लस करंट ईयर का 5600 मिला के कितना हो गया? 90,000। प्रूफ है। बड़े आगे चलो, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट ड्रॉ करो फटाफट से। हाँ, अब समझाना ज्यादा नहीं है, समझा दिए बहुत, अब क्वेश्चन फटाफट बनेगा। फटाफट से सब्सक्रिप्शन अकाउंट ड्रॉ करो। अच्छा, अब जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ड्रॉ करोगे ना, इतना डिटेल मत लिखना। अभी जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ड्रॉ करोगे ना, बाई बैंक में डिटेल मत लिखना, सिर्फ बाई बैंक और नीचे बाई आउटस्टैंडिंग छोटा सा बनाओ। हेलो, अभी तो क्लास ले रहे हैं, जीमेल में कि इसमें एसएमएस में? नहीं, एसएमएस में तो नहीं आया ना, नहीं आया। नहीं, ठीक। ये आउटस्टैंडिंग एडवांस, इधर क्या आएगा? बाई बैंक। डिटेल का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे लिख दे रहे हैं। बाई लास्ट में क्या था? बाई आउटस्टैंडिंग। इधर क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और लास्ट में क्या आता है? एडवांस। बस ये 6 चीज लिखना है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। इतना पैसा हम लोग को मिला है और ये इतना पैसा मिलना चाहिए था। देखो इन दोनों का मतलब समझो क्या है, इतना पैसा मिलना चाहिए था इनकम के नाम का, और एक्चुअली में मिला कितना है? इतना। ठीक है, हाँ, कौन सा क्वेश्चन करने वाले सर? 20 नंबर। 19 को छोड़ दो, 20 नंबर पढ़ो। सारा ही हार्ड क्वेश्चन एक बार में करोगे तो टेंशन होगा, इजी वाला भी करो। देखो क्वेश्चन देखो, इतना सजा करके तुमको दे दिया है क्वेश्चन डेट के साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो कहां क्रेडिट करने वाले हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि बैलेंस शीट फिगर कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021, ये ओपनिंग और ये ओपनिंग डेट पर सब्सक्रिप्शन एरिया में कितना था? देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 50,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 50,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 50,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस में ओपनिंग में कितना था? 30। छापो, खाली छापना है क्वेश्चन में। एडवांस कितना था? 30। ठीक है, क्लोजिंग वाला भी छापो फटक से। 31 मार्च 2021 को एरियर कितना था? 25 और एडवांस कितना था? 70। एडवांस में 70 छापो, एरियर में 25 छापो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना क्वेश्चन ये वाला? हाँ, अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। कोई झमेला नहीं, पिछला साल का करेंट बस बता दिया कितना मिला है? 3 लाख। हो गया सर, क्वेश्चन खत्म बस।
5 चीज मिल गया है, अब और पढ़ेंगे भी नहीं सर क्वेश्चन, आंसर आ गया मेरा। पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, आंसर आ जाएगा। जोड़ो, जोड़ के निकालो। इधर का टोटल करना, तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 3,55,000। 3,55,000। 3,55 में से ये दोनों को माइनस करो ना, ये 70 और 50 को माइनस करो ना। कितना? 2,35,000। ये हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। तो जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स बता देता है उस क्वेश्चन में ये मिल जाता है, और किसी किसी क्वेश्चन में ये ढूंढने देता है। मतलब तुमको किसी में से कोई भी चीज ढूंढने दे सकता है, ठीक है। सर आप पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़े हैं। हाँ देखो, अब पढ़ते, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, कहीं हम लोग से गलती तो नहीं ना हो गया। पढ़ो तो एक लास्ट लाइन हम पढ़ना ही भूल गए। हिंदी करो ना, सब्सक्रिप्शन ये वेरी एरिया लिखा है, कितनी एरिया लिखा है? एरिया अभी भी बाकी है। किस साल का? 19-20, पिछला साल। कितना? तो सर क्या करें, क्या करना है? तो बस इतना लिख दो ना, टोटल आउटस्टैंडिंग तो मालूम ही है, तुमको इसका ब्रेकअप करने बोलेगा तो कर देना भैया, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। पिछले साल का अभी भी कितना बाकी है? 10। पिछले साल का अभी भी कितना बाकी है? 10। तो बाकी 15,000 किस साल का बाकी होगा? करंट ईयर का। समझ में आया? बस इतने, ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछा है, पिछले साल बाकी कितना था? 50, और पिछले साल का अभी भी कितना बाकी है? 10। तो तुमसे अगर हम यहाँ पर पूछेंगे बताओ तो प्रीवियस ईयर का कितना मिला, तो बता पाओगे ना? 50 में से अभी भी कितना बाकी है? 10। तो मिला कितना होगा? हाँ कितना मिला होगा? 40। अच्छा तुम ये भी बता सकते हो कि करंट ईयर का कितना मिला होगा? बता सकते हो कि करंट ईयर का कितना मिला होगा? बिल्कुल बता सकते हो। देखो कैसे, अगर हमको 2,35,000 अपने लोगों से लेना, 2,35,000 लेना था, समझना मैथ्स है। अगर हमको अपने लोगों से 2,35,000 लेना था, ठीक है, जिसमें से पिछले साल कितना ले चुके हैं, ये तो एडवांस था ना, तो दोबारा नहीं मिलेगा, माइनस 2,05,000, ठीक है। और कुछ लोग को अभी तक पैसा नहीं दिए थे, -15,000। इसका मतलब मात्र मिला है 1,90,000, मात्र मिला है 1,90,000। हम पिछले बार में वो जोड़ जोड़ करके दिखा रहे थे, ये वाला नंबर उठा रहे थे, ये वाला नंबर उठा रहे थे, ये वाला नंबर उठा रहे थे, और ये प्रूफ कर रहे थे। ये तीनों नंबर का टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 235। तो 235 में ये नंबर घटा दे और करंट ईयर का घटा दे तो मिल जाएगा कि करंट ईयर का कितना मिला? करंट ईयर का मिला होगा 1,90,000। करंट ईयर का मिला होगा 1,90,000। सर फ्यूचर ईयर का भी आप ढूंढ दीजिएगा क्या? मैथ से ढूंढ देंगे, बोलो कैसे? ये वाला नंबर हम लिखवा रहे थे ना, कहां से? देखो तो 70, देखो तो मैच कर रहा है। 40 + 1,90 + 70, 40 + 1,90, 40 + 1,90 + 70, मैच कर गया जी। 3 लाख आ रहा है ना? आ रहा समझ में? तो खाली क्वेश्चन कंप्लीट करने का टारगेट नहीं है कि हाँ नंबर लिखा आंसर आ गया। हर एक नंबर का पीछे बैकग्राउंड में कैसा मैच लग रहा समझते चलना। ये मांगा था? नहीं, नहीं मांगा था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 20। अच्छा सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो सर सीख गए। ये अमाउंट आगे चल करके जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और ये सब डाटा कहाँ जाता है? तो सुनो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबर से पैसा लेना बाकी है, तो एसेट है, ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। और एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएंगे। तो वो एकदम छोटा सा काम कर लेंगे, बिकॉज एक ये निकालना मैंने ना प्रेजेंटेशन करने का, तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। पेज पलटो। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो।
उसके बाद डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करो। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस बाई एडवांस सब्सक्रिप्शंस, ये ओपनिंग का और ये ओपनिंग का। इसके बाद जितना भी पैसा मिला होगा वो होगा बाई बैंक अकाउंट। अच्छा डिटेल लिख लो तो तुम लोग भी, प्रीवियस ईयर का कितना मिला होगा, करंट ईयर का कितना मिला होगा और फ्यूचर ईयर का कितना मिला होगा। उसके बाद बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा, एंड टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। इतना ही तो होता है ना। अच्छा इसको और डिटेल में जाना होगा तो तुम बता दोगे कि कुछ पैसा प्रीवियस ईयर का, कुछ करंट ईयर का। ये वाला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। From the following particulars, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account। मतलब हमको बैलेंसिंग फिगर वो ढूंढना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 का। तो 2020 मेरे लिए क्या होगा, ओपनिंग, 21 मेरे लिए होगा क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, डेट पढ़ दो बस, 31 मार्च 2020। बोलो कहाँ लिखोगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। अब तो समझ में आएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 500 रुपये, यानी बस पिछले साल 500 रुपये बाकी रह गया था। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, डेट बस पढ़ लो, 31 मार्च 2020 को एडवांस मिला हुआ है। अच्छा किस लिए एडवांस मिला वो भी बता दिया, 31 मार्च 2020 को एडवांस पड़ा हुआ है, लेकिन वो किस ईयर का है, 31 मार्च 2021। ऑब्वियस सा बात है, पिछले साल तुमको कोई पैसा दिया तो वो इसी साल के लिए दिया होगा ना, इसमें तो ओपनिंग में एडवांस कितना, 1100। ओपनिंग में एडवांस हमारा 1100। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, पिछले साल कोई पैसा दिया, याद है जी और एच का केस कैसा था, 40,000 रुपया दे दिया था। मतलब 11th में 11 का फीस भी दिया, 12th का फीस भी दे रहा था बीकॉम का। हाँ तो ऐसा भी होता है कि कोई पिछले साल इतना ज्यादा पैसा दे दिया था कि वो पैसा कुछ इस साल भी यूज होगा और कुछ आने वाले साल भी होगा। तो एक काम करते, वो कोई किसी क्वेश्चन में आएगा तब दिखाएंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद पढ़ो, सब टोटल सब्सक्रिप्शन जो तुमको मिला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 कितना मिला है, 35,000। कहाँ लिखोगे, बाई बैंक लिखो, बाई बैंक में 35,400। ठीक है। अच्छा उसका डिटेल देखो तो अंदर में कुछ लिखा हुआ है किस साल का मिला है, जिसमें से इंक्लूड किया हुआ है 400 रुपया किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का लिखो 400, प्रीवियस ईयर में लिखो 400। उस बैंक के अंदर में प्रीवियस ईयर का 400 है, उस बैंक के अंदर में प्रीवियस ईयर का 400 है। 1200 किस ईयर का है, 2022। 22 तो अगला साल है ना। और फ्यूचर ईयर का कितना है, 1200। रुको अभी लिखना नहीं, और पढ़ लो एक लाइन। और 300 रुपया किस ईयर के लिए, अरे ये भी तो फ्यूचर ईयर है, तो दोनों तो फ्यूचर ईयर जोड़ दे। मतलब कि तुमको अगले 2 साल का पैसा मिला हुआ है, 2022 का 2023 का, तो दोनों को जोड़ करके टोटल फ्यूचर ईयर कितना हो गया, 1500 लिख दो। फ्यूचर ईयर का टोटल 1500 और पिछले साल का कितना 400। तो ये निकालो ना, करंट ईयर का कितना हो जाएगा, 35,400 में से ये 1900 घटाओ तो, 35,400 में से 1900 घटाओ तो ये आ रहा है 33,500। आ रहा है। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना है, हड़बड़ा करके नहीं पढ़ सकते। टॉपिक कोई हार्ड नहीं है, टॉपिक मत सोचना कि हार्ड है, डेट को बस पढ़ना है और डाटा को समझना है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है। यहां पर वर्ड पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है,
देखो दो बात होता है, पहले पूरा पढ़ लेते फिर समझाएंगे। चलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर, इस ईयर के लिए 2021, तो हमारा यही चार्ज है। बोल रहा है कि 2021 के लिए कितना बाकी है, 400। क्या ये ऐसा बोला कि 2021 के एंड में टोटल 400 बाकी है? समझना, हम ईयर यहां पर 1 2 3 नंबर है, यहां पर एक्चुअली 3 नंबर है ना, 3 तरह से क्वेश्चन बोल सकता है, वो तुमको मालूम है। ये नहीं बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, ऑन वर्ड नहीं दिया, क्या दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम बोलते हैं कि मेरा यार इस साल का 400 रुपया दिया, ये बात हो, और हम क्या बोलते हैं, यार मेरा ये साल खत्म हो गया और अभी तक 400 रुपया दिए, दोनों बात में अंतर है। हम बोलते हैं कि मेरा इस साल का 400 नहीं आया, और एक बात है कि मेरा साल खत्म हो गया और अभी तक 400 नहीं आया। तो अगर जब हम बोलते हैं कि अभी तक 400 नहीं आया, तो हो सकता है ये 400 पुराना बाकी हो, जरूरी तो नहीं कि करंट ईयर का बाकी हो। और समझ रहे, तो वहां पर ऑन वर्ड और फॉर वर्ड को अच्छे से पढ़ना। अगर वो 31 मार्च 2021 का टोटल बताता तब तो ये वाला नंबर होता, वो पता है कौन सा बता रहा है, करंट ईयर का, क्योंकि लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021। ठीक है, कितना लिखा हुआ था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 कितना है, 400। और अगर वहां पर फॉरवर्ड की जगह बस ऑन कर दे तो ये 400 नंबर को हम घसका के इधर लिख देंगे। क्वेश्चन का डाटा पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, अब देखो, अब अपने से इसमें से बैलेंसिंग फिगर ढूंढने का कोशिश करो, क्या क्या तुम ढूंढ सकते हो। तो देखो ये नंबर है ना, हम ये तो ढूंढ ही सकते हैं। पिछले साल कितना बाकी था, पिछले साल का कितना मिला, 400। फिर कितना बाकी है, अभी भी बाकी है 100। तो अगर ये 100 हो गया, ये टोटल मिला के कितना हो गया, हो गया सर, ये नंबर मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। तो ये तो ढूंढना है, ये मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। बस ठीक है, अगले साल का कितना मिला हुआ, चलो अब जोड़ लो, इधर का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल। सैंतीस हजार आ रहा है क्या, 37,000 में से माइनस करो ना 2,000, 35,000 ये आ रहा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 सब्सक्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021। तो मेरा ओपनिंग डेट कौन सा हो गया, 20, क्लोजिंग हो गया 21, और हमको ढूंढना क्या है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। मतलब हमको कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस नहीं ढूंढना है, हमको ढूंढना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा। टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते, फिर रीड करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट साइड, और ये हो गया क्रेडिट साइड। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस डेट का है, ओपनिंग का। इधर आ जाएगा बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन किस डेट का है,
ओपनिंग का। अब सुनो, इसमें हम एक नया कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, इसलिए काम करना यहाँ पर 2 लाइन छोड़ना, ठीक है, नया चीज बढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर 2 लाइन छोड़ना। या इनफैक्ट हम बता ही दे रहे हैं हम क्या बोलने वाले हैं। हमको जो पिछले साल एडवांस मिला था ना, हमको पिछले साल जो एडवांस कुछ लोग दे करके गए थे, वो एडवांस कुछ करंट ईयर के लिए हो सकता है और कुछ एडवांस फ्यूचर ईयर के लिए हो सकता है। कहने का मतलब, सपोज करो हमको क्लास 11 का एक स्टूडेंट पिछले साल इतना पैसा दे दिया कि वो अपने क्लास 11 का फीस तो दिया ही दिया, क्लास 12 का भी दिया और बीकॉम का भी दिया। तो हम कह सकते हैं कि हमको पिछले साल एक बच्चा इतना एडवांस दिया था, जिसमें से कुछ पैसा तो इस साल हम यूटिलाइज कर लेंगे और कुछ पैसा तो अभी भी अगले साल जाने वाला है, हो सकता है। तो हमारे ओपनिंग में इतना एडवांस होगा कि कुछ एडवांस किस लिए होगा, करंट ईयर के लिए, और कुछ एडवांस अभी भी किस लिए होगा, फ्यूचर ईयर के लिए, ठीक है। इसके बाद लिखो बाई बैंक अकाउंट, और ये तो तुम लोग को पता है, इसमें 3 इंफॉर्मेशन हो सकता है। कौन कौन सा? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर, ठीक है। एक लाइन को छोड़ो, यहां पर काम आने वाला है, एक लाइन को छोड़ो और लिखो लास्ट में क्या लिखते थे, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा? क्लोजिंग वाला, ठीक है। इधर में क्या इंफॉर्मेशन आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हम लोग को ढूंढना है। ये तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, टू एडवांस सब्सक्रिप्शंस क्लोजिंग वाला। बस ये पॉइंट हम क्या लिखने वाले वो अभी तक नहीं बोले है ना, बाकी सब इंफॉर्मेशन ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से पढ़ना। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020-21 टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल तो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा 19,50,000। अगर उसके अंदर में डिटेल देखना है तो ब्रैकेट लगा करके डिटेल बताया हुआ है। तो एक बात तो क्लियर है कि टोटल कितना मिला है, 19,50,000। कहां लिखोगे, बाई बैंक लिखो, उतना लिखो, बाई बैंक लिखो, 19,50,000 बाई बैंक में, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ डिटेल देख लेते हैं कि इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का है, कुछ करंट ईयर का, कुछ फ्यूचर ईयर का हो सकता है। इंक्लूडिंग 50,000 किस ईयर का, 19-20 कौन सा साल जा रहा था, पिछला साल। लिखो प्रीवियस ईयर का लिखो तो 50,000। ईयर को तो पहचान लेते हो ना जी, फाइनेंशियल ईयर देख के समझ में आ जाता ना। उसके बाद ₹75,000 किस ईयर का है, 21-22, ये तो फ्यूचर ईयर है, और ये 22-23 ये भी फ्यूचर ईयर, तो दोनों को जोड़ दो, 75 + 25 1,00,000। तो ये दोनों ही मेरा क्या है, फ्यूचर ईयर। कितना हो गया, 1,00,000। आ रहा समझ में? एकदम एक एक चीज को तुम चाहो तो नोटिंग कर सकते हो। ये 1,00,000 हम कहां से लिखे, 75 + 25। तो तुम चाहो तो ये ढूंढ सकते हो, जरूरत है तो ढूंढ लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तो करंट ईयर में कितना होगा, 19,50,000 में से 1,50,000 को माइनस कर दो, 19,50,000 18,00,000। ये हम बैलेंसिंग फिगर ढूंढ के निकाले। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, बस डेट पढ़ लो, किस डेट पर, एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये तो ओपनिंग डेट है ना, ओपनिंग एडवांस। टोटल आउटर कॉलम में देखो कितना लिखा हुआ है, 87,500। तो ओपनिंग में एडवांस टोटल है 87,500। अब ये एडवांस में भी कुछ करंट ईयर का हो सकता है, कुछ फ्यूचर ईयर का हो सकता है। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। बोलता है इंक्लूडिंग 37,500 किस ईयर के लिए, 21-22 तो फ्यूचर ईयर है, 21-22 फ्यूचर ईयर है। तो फ्यूचर ईयर के लिए कितना, 37,500। इसका मतलब करंट ईयर के लिए कितना है, माइनस करो तो 87,000 - 37,500
50,000 40 50 ना 50, ठीक है। बड़े आगे। अच्छा सर, इसका मतलब पिछले साल टोटल जो 87,500 था उसमें से करंट ईयर में तो सिर्फ कितना यूज होगा 50, तो अभी भी फ्यूचर ईयर का कितना है 37,500। और सर इस साल और पैसा मिला उसमें भी फ्यूचर ईयर का कितना है 1 लाख। इसका मतलब ये फ्यूचर ईयर का पैसा और ये फ्यूचर ईयर का पैसा तो फ्यूचर में ही जाना चाहिए, तो दोनों क्लोजिंग एडवांस में जाएगा, ये वाला भी क्लोजिंग एडवांस में जाएगा और ये वाला भी जाएगा। अभी तक क्वेश्चन का लेवल ऐसा था तो हम सिर्फ ये वाला डायग्राम बना रहे थे, अब क्वेश्चन का लेवल ऐसा है तो हम ये वाला डायग्राम बना रहे हैं। तो दोनों फ्यूचर ईयर का पकड़ करके लाओगे ना, जो पिछले साल से मिला हुआ और जो इस साल से मिला हुआ, जोड़ो तो 37,500 प्लस 1 लाख, 1,37,500 आ रहा है ना समझ में, है ना। यानी तुमको आने वाले कल का पैसा पता है, कुछ तो लोग अभी दिए और कुछ पहले दे दिए थे। आगे बढ़ते, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, डेट पढ़ो एज ऑन, मतलब फॉरवर्ड नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली तुमको डेट देकर के बता दिया 1 अप्रैल 2020, मतलब ओपनिंग डेट पर कितना बाकी था 1 लाख, ओपनिंग डेट पर लिखो कितना बाकी था 1 लाख, ओपनिंग डेट पर कितना बाकी था 1 लाख। और नीचे देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन है, फॉर नहीं है, ऑन 31 मार्च 2021, एक पार्टिकुलर डेट पर बताया टोटल कितना बाकी है 1,25। तो बताओ यहां पर दो चीज होता था ना, प्रीवियस ईयर और हम यहां लिखे कि टोटल लिखे, टोटल, क्योंकि वो ऑन लिख करके बता रहा है टोटल 1,25,000, सही है। अब सुनो सर, लगभग तो सारा डाटा हो गया, समझ में आ गया। अब देखो पिछले साल कितना बाकी था, पिछले साल का कितना मिल गया 50, पिछले साल बाकी था 1, पिछले साल का कितना मिल गया 50, तो पिछले साल बाकी कितना, अभी भी लिखना नहीं, अब लिखने नहीं बोले, सुनो ध्यान से, पिछले साल का कितना बाकी था 1 लाख, पिछले साल का कितना मिल गया 50, तो अभी भी पिछले साल का कितना बाकी हो सकता है 50, 50 ही ना। सर डूब भी तो सकता है पैसा, पिछले साल 1 लाख बाकी था हम मान लिए, पिछले साल का 50 मिल गया हम मान लिए, पिछले साल का पैसा डूब भी तो सकता है। तो अभी तक किसी क्वेश्चन में बैड डेप्ट आया था नहीं, इस क्वेश्चन में बैड डेप्ट है, नीचे पढ़ो, क्वेश्चन के नीचे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020 37,500 आर नो लॉन्गर, 37,500 मिलने वाला नहीं। तो सोचो ना 1 लाख में से 50,000 मिल गया और 37,500 मिलने वाला नहीं है, तो जो मिलने वाला नहीं उसको राइट ऑफ करोगे, तो यहां पर लिखो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, अमाउंट कितना है 37,500। चलो अब तुम लोग ये वाला बैलेंसिंग फिगर हमको बता सकते हो कितना आएगा। अब ऐसे बताओगे 1 लाख था, 1 लाख मिलना था, कितना मिल गया 50, तो अभी भी कितना मिल जाना चाहिए था 50, लेकिन कुछ तो डूब गया, ये तो मिलेगा नहीं, माइनस 37,500, तो बस बाकी कितना है 12,500। देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, डेबिट साइड में जितना होगा क्रेडिट साइड में हमको उतना मैच कराना होगा। अगर डेबिट में 1 लाख पड़ा हुआ है तो हम उसका रिकंसिलेशन तुमको क्रेडिट में 1 लाख करवाएंगे ना, आ रहा है समझ में। तो एक छोटा सा पॉइंट था सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। अब बताओ और क्या क्या चीज बच गया, ये मालूम, ये मालूम, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया और ये भी सर मालूम है। आंसर आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ कितना आ रहा है, इधर का जोड़ो ना, टोटल 87,500 प्लस 19,50,000 प्लस 37,500 और प्लस 1,25,000, टोटल हो रहा है 22 लाख, टोटल हो रहा है 22 लाख। इस 22 लाख में से घटा दो 1 लाख माइनस 1,37,500, तो आंसर आ गया 19,62,500, 19,62,500। तो इस क्वेश्चन में तुमसे सारा कंसेप्ट चेक कर लिया,
रिटर्न ऑफ का भी कंसेप्ट चेक कर लिया, ये वाला जो एक बढ़िया कंसेप्ट था वो भी चेक कर लिया कि तुम्हारा ओपनिंग में भी वो एडवांस जो पड़ा हुआ हो सकता है उसको भी तुमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ सकता है। अरे समझ में। अब बनाओ प्रेजेंटेशन। अभी तक एक क्वेश्चन में भी हम प्रेजेंटेशन नहीं किए, इसी क्वेश्चन में कर लेते, हो जाएगा काम। लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2021। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा है? जो क्लास 11 में पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट में आएगा इनकम। तो बताओ हमारा सब्सक्रिप्शन के नाम का इनकम कितना होना चाहिए था? 19,62,500। लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। $19,62,500। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का खास बात क्या है मालूम है? एक पॉइंट और है जो इनकम एक्सपेंडिचर में आने वाला। हमको कुछ नुकसान भी लगा है, कितने का? 37,500 का। तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा। टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, टू, ये सारे क्वेश्चन में नहीं आएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में आएगा। टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 37,500। ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट ड्रॉ करो। बैलेंस शीट एज एट ईयर एंड का कौन सा डेट है? 31 मार्च 2021। ये हो गया एसेट और ये हो गया हमारा लायबिलिटीज। बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है कि लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेंबर से पैसा लेना है, एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो बताओ ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट है, क्लोजिंग डेट का। तो क्लोजिंग डेट पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? क्लोजिंग डेट पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 1,25,000। 1,25,000, जिसमें से कुछ तो प्रीवियस ईयर का है और कुछ तो करंट ईयर का। तुम चाहो तो पीवाई सीवाई लिखो, अदरवाइज तुमको डेट लिखना पड़ेगा। जैसे पिछला साल हमारा कौन सा चल रहा था? 2019-20, और हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा था? 2021। तो पिछला साल का कितना था? 12,500। अरे करंट ईयर का हम लोग निकाले नहीं जी, माइनस करो ना। 1,25,000 में से 12,500, 1,12,500। तो यहां पर आ जाएगा 1,12,000। ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखो तो क्लोजिंग में कितना है? एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,37,500। 1,37,500। एक बैलेंस शीट और बनेगा, ये क्लोजिंग डेट का बना है, एक और बनेगा ओपनिंग डेट का। तो सेम टू सेम बनेगा, बनाओ। ओपनिंग डेट हमारा कौन सा था? 1 अप्रैल 2020। और बैलेंस शीट को क्लोज नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है। एसेट और लायबिलिटीज। बोलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में कितना चल रहा था और एडवांस कितना चल रहा था? ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग देख के बताओ ना कितना था? 1.5 लाख, 1 लाख। और ओपनिंग में एडवांस 87,500। 1 लाख। कंप्लीट।